सभी सुधीजनों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से हमारे आपके बीच किसी न किसी प्रसंग पर चर्चा हुआ करती है। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज मेरे मन में एक विचार आया, क्या वास्तव में परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने अहल्या के सिर पर अपना चरण रखा? इस संदर्भ में मैं सोचने लगा कि परमात्मा राघवेंद्र सरकार ब्राह्मणों के भक्त हैं। जैसा कि जाते समय चक्रवर्ती दशरथ जी ने जब राम जी का हाथ महामुनि विश्वामित्र जी के हाथ में दिया तो विश्वामित्र जी जान गए, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। विज्ञानी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि राम जी ब्राह्मणों के भक्त हैं। अच्छा, एक और विचार करें, राम जी का जो जन्म है उसमें ब्राह्मणों की महिमा राम जी ने सर्वत्र प्रतिपादित की है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परशुराम जी के सामने जब राम जी उपस्थित होते हैं तो कहते हैं, हमई तुम्ही सरवर कस ना था, कहऊ तो कहाँ चरण कह माथा। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते, अभय होए जो तुम्हें डराई। क्या ऐसे भगवान राम जी महाराज ब्राह्मणी अहल्या के सिर पर अपना पांव रख सकते हैं? ये मेरे मन में आज एक विचार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य का चिंतन आया और मैंने वो ग्रंथ खोल करके इस प्रसंग को आप सबकी कृपा से पढ़ा। जिस समय हमने इस प्रसंग को पढ़ा तो रामचरितमानस में भी स्पष्ट चर्चा नहीं है। संकेत है, परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज। तपस्या की प्रतिमान, तपस्या की मूर्तिमान रूप अहल्या प्रकट हो गई, क्योंकि महात्मा गौतम ऋषि ने कहा था कि यहीं पर तू शिला की तरह होकर के तपस्या कर। राम जी का जब दर्शन प्राप्त करेगी, उनका आतिथ्य करेगी, तो अपने मूल स्वरूप में तुम आ जाओगी। तुम्हें वही सुंदर काया पुनः प्राप्त होगी और मेरा सानिध्य, मेरी निकटता तुम्हें मिलेगी। और ये भी कहा था कि अहल्ये, अब तुझे कोई देख नहीं सकता है। अदृश्या सर्वभूतानाम
समस्त जीवों के लिए अदृश्य बनकर के रहेगी, सबसे पहले परमात्मा राम ही तुम्हारा दीदार करेंगे, तुम्हें देखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या राम जी ने अपने चरण का स्पर्श अहल्या के सिर पर किया? तो वहां शब्द है परसत पद पावन। चूंकि उस समय वो अपावन है और परमात्मा जग पावन है। ठाकुर जी के कमलवत चरण सदा सर्वदा पवित्र हैं। तो एक तो शब्द आया पावन, इस पर विचार करना पड़ेगा कि अपावन को पावन बनाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो भगवान के कमलवत चरण में है। परसत पद पावन प्रसंग आता है कि अहल्या ने स्वयं परमात्मा के राघवेंद्र सरकार के चरणों का स्पर्श किया। लेकिन इसके पहले जब राम जी को साथ में लेकर महामुनि विश्वामित्र जी गए और जब वहां पहुंचे तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इसका तुम्हें उद्धार करना है। तो वहां एक श्लोक है, राघवौ तु तदा तस्याम पादौ जग्रहतुम मृदा स्मरन्ति गौतम बचः प्रतिजग्रहाम स ही तौ। इस श्लोक का अर्थ है कि उस समय श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। ये ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने अपने आदि काव्य में वर्णन किया। तो जब स्पर्श किया तो वहां एक प्रसंग है कि राम जी और लक्ष्मण जी चरण का स्पर्श करने लगे अहल्या के, लेकिन महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण होने के कारण अहल्या ने राम और लक्ष्मण चरण स्पर्श न कर सके, इसके पूर्व ही परमात्मा राघवेंद्र के चरणों का स्पर्श कर लिया। क्योंकि पाद्यमर्ध तदा अधितम चकार सुसमाहिता, महात्मा गौतम ऋषि के वाक्यों का स्मरण अहल्या को हो आया, इसलिए अहल्या ने अपने चरणों का स्पर्श करने नहीं दिया। तत्काल वो उठी और उठकर के परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों का स्पर्श कर लिया। कुछ ऐसा ही प्रसंग रामचरित में है, परसत पद पावन। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि किसने किसके चरणों का स्पर्श किया, लेकिन यदि भगवान राम अहल्या के सिर पर अपना पैर रखते तो ब्राह्मण वंश के प्रति जो उनकी मर्यादा है
समग्र रामचरित मानस में जो राम जी ने कहा है कि मेरी भक्ति यदि चाहता है तो पहले ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करे, प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, मोई न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, उर मनिहार पदक कै शोभा। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन राघवेंद्र सरकार के द्वारा होता रहा, इसलिए ये बात पूरी तरह विश्वास के साथ कहना कठिन है कि राम जी ने अपना चरण कमल अहल्या के सिर पर रखा। यद्यपि आगे रामचरित मानस में प्रसंग आता है, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, और मम सिर धरेउ कृपाल हरि। इसका विद्वानों ने उत्तर दिया कि जैसे ही राम और लक्ष्मण चरण स्पर्श करने के लिए बढ़े और चरण स्पर्श किया तो अहल्या ने अपना सिर राम जी के चरणों पर रख दिया। प्रणाम करने की विधि होती है, उसमें एक सिर रख करके प्रणाम किया जाता है। अहल्या ने वही किया, इसलिए कविकुल चूड़ामण गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह प्रसंग यहां प्रस्तुत किया। और जिस समय ये भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा अहल्या को प्राप्त हुई, उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं महान उत्सव मनाने लगी। साधु साध्वी महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध हो गई, क्योंकि वो वहां तपस्या ही कर रही थी। भगवान राघवेंद्र सरकार के आने का इंतजार था, चिंतन था कि प्रभु कब आएंगे। अपने विशुद्ध स्वरूप को वो प्राप्त हुई। यह देख करके समस्त देवता साधुवाद देते हुए अहल्या की भूर भूर प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक में वर्णन किया, गौतमो अपि महातेजा अहल्या सहिता सुखी, रामम संपूज्य विधवत। राम जी की विधवत पूजा की और तपस तेपे महातपः, और वो महातपस्विनी अहल्या अपने पति के पास गई। रामो अपि परमाम पूजा गौतमस्य महामुने। वहां कुछ ग्रंथों में बताया जाता है कि महामुनि गौतम की ओर से विधवत राम जी का किया गया। महात्मा गौतम भी उपस्थित हो गए। वो हिमालय की उत्तुंग श्रृंग की कंदरा में बैठ करके तपस्यारत थे। लेकिन जब ये दिव्य चमत्कार हुआ तो महात्मा गौतम भी वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने राम जी महाराज का विधिवत पूजन किया, सत्कार किया उनका, और इसके बाद परमात्मा राघवेंद्र सरकार मिथिला की ओर चलते हैं। कुल मिलाके
यदि हम इस बात को मान लेते हैं कि अहल्या के ऊपर भगवान ने चरण रखा, जैसा कि उस छंद में आता है, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। मम सिर धरेउ, मेरा सिर उन कमलवत चरणों पर रखा। तो ये बात ज्यादा उचित लगती है, समीचीन लगती है, उपयुक्त लगती है, अनुकूल लगती है कि अहल्या ने भगवान राघवेंद्र सरकार के कमलवत चरणों में अपना सिर रखा, क्योंकि ठीक इसी के नीचे की जो पंक्ति है इस छंद में, वो भी ये रहस्य खोलती है, यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। इसका मतलब है कि अहल्या ने बार बार सिर रख करके परमात्मा राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया। ये मेरा अपना चिंतन है, मेरा अपना शास्त्रों का अनुशीलन है। मैं जबरदस्ती किसी को विवश नहीं करूंगा कि आप इस बात को मान ही लें, लेकिन थोड़ा विचार तो करना ही चाहिए। जब इस प्रकार का उदात्त चरित्र और अनुपमेय प्रसंग सामने आ जाए, तो शास्त्रों का अनुशीलन हमें आपको जरूर करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का अवतार मर्यादित अवतार है, इसलिए किसी भी प्रकार की मर्यादा भगवान से टूट जाए, मेरे ठाकुर जी से मर्यादा नष्ट हो जाए, ये मेरा अंतःकरण मानने के लिए तैयार नहीं है। अतः आज के प्रसंग में मेरे मन में ये विचार आया, तो मैंने आप सबके सामने ये प्रस्तुत किया। मेरा विश्वास है कि आप जरूर श्रवण करेंगे। हमारे कुछ भाइयों ने हमसे एक आग्रह किया है कि कुछ पंक्तियां, एक कविता उन्हें बड़ी अच्छी लगी होगी, मंच के माध्यम से श्रवण की है, उसकी पुनरावृत्ति में किए दे रहा हूं। अहल्या ने भी संघर्ष किया है, कितने वर्षों धूप में वायु का केवल सेवन किया है। महात्मा गौतम ऋषि ने कहा था कि वायु का सेवन करके तुम यही तपस्या करो, तो वो तपस्या में संलग्न थी, और इसीलिए तो कहा चरण कमल रज चाहती। कामना भी करनी है तो परमात्मा के कमलवत चरणों की कृपा की ही कामना जीव को करनी चाहिए। तो तपस्या के क्षेत्र में अहल्या का संघर्ष था, और ये कविता संघर्ष पर ही आधारित है। भाई सर्वेश जी, जो इष्टकापुरी इटावा के निवासी है, वे रोज के हमारे श्रोता भी हैं, मैं उनके प्रति संप्रेषित कर रहा हूं। जो संघर्षों से लड़े उसी का मान हुआ करता है, जो संघर्षों में पले उसी का मान हुआ करता है। माना संघर्षण से निकला वारित में विष घट है,
माना संघर्षण से मानव हो जाता परवश है, किंतु उसी संघर्षण में अमृत घट भी मिल जाता है। जो संघर्षों से लड़े उसी का मान हुआ करता है। वैसे हर पाषाण तुच्छ पाषाण हुआ करता है। पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता। वैसे हर पाषाण तुच्छ पाषाण हुआ करता है, पर कोई कोई सरिता जल में संघर्ष किया करता है। पत्थर वही है, वही कभी जब जीवन के उत्थान पतन में कुछ ऊंचा उठ जाता है, तो वही कभी मंदिर का शालिग्राम हुआ करता है। जो संघर्षों से लड़े, जो संघर्षों में पले, उसी का मान हुआ करता है। जीवन मृत्यु, मृत्यु और जीवन जग की यही कहानी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जीवन मृत्यु, मृत्यु और जीवन जग की यही कहानी। मानवता ही है मानव की परम निशानी। जो मानव मानवता युत कुछ ऊंचे उठ जाता है। पुनः जो मानव मानवता युत कुछ ऊंचे उठ जाता है, वो मानव मानव क्या, वो तो युग का भगवान हुआ करता है। जो संघर्षों से लड़े उसी का मान हुआ करता है। जो संघर्षों में पले उसी का मान हुआ करता है। आज के प्रसंग इसी पावन पृष्ठभूमि पर समाप्त करते हैं। समस्त भद्र पुरुषों से, सुधी जनों से एक ही मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबावें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि हमारी आपके मध्य की चर्चा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उनके विचारों से हम सुपरिचित हों। आपके असीम स्नेह और असीम प्रेम के लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।